हिंदुओं के महान ग्रंथ महाभारत में कई ऐसे रहस्य दफन हैं जिनसे लोग आज तक अनजान हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है द्रौपदी और कर्णन का प्रेम संबंध। दोस्तों, महाभारत की कथा में आपने द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी के रूप में जाना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के हृदय में एक ऐसा रहस्य भी छिपा था जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा। एक ऐसा रिश्ता जो समाज के डर से कभी उजागर नहीं हो सका। वो रिश्ता कर्ण के साथ था। जिस कर्ण को द्रौपदी ने अपने महल में अपमानित किया, उसी कर्ण की छवि उसके मन से कभी मिट ना सकी। तो क्या द्रौपदी वास्तव में कर्ण से प्रेम करती थी, या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? दोस्तों, इस रहस्य का उजागर कभी किताबों में नहीं किया गया, लेकिन आज हम महाभारत काल की एक कथा के माध्यम से इस गुप्त रहस्य को जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत जरूर देखें, और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सरस्वत ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। महाभारत में चारों ओर युद्ध की गूंज थी। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी, जहां हर एक योद्धा या तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था या अपनी अंतिम सांस ले रहा था। वहीं उस रक्तरंजिश धरती पर एक महिला थी जो चुपचाप खड़ी थी। वो रो नहीं रही थी, पर उसकी आंखों में एक तूफान था, एक ऐसा तूफान जो बरसों से उसके हृदय में पलता आ रहा था। वह महिला थी द्रौपदी। परंतु आज वह सिर्फ 5 पांडवों की पत्नी नहीं थी। आज वह एक औरत थी जिसका दिल किसी और के लिए धड़कता था, उस व्यक्ति के लिए जिसे वह अपना कह ही नहीं सकी। वह था सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण। कहते हैं प्रेम और नफरत के बीच एक बेहद पतली रेखा होती है। द्रौपदी और कर्ण की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक ऐसा रिश्ता जो कभी शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन कभी खत्म भी नहीं हुआ। उनका मिलन सामाजिक रूप से कभी स्वीकार्य नहीं किया गया, लेकिन आत्मिक रूप से वह एक दूसरे से कई अधिक जुड़े हुए थे जितना दुनिया समझ सकती थी। यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब अग्नि से उत्पन्न तेजस्वी और निर्भीक यजसेनी द्रौपदी अपने स्वयंवर में हाथ में माला लिए खड़ी थी। स्वयंवर में उपस्थित भारत के श्रेष्ठ राजाओं और योद्धाओं की भीड़ में कर्ण भी मौजूद था। कर्ण ने जब धनुष उठाया तो सभा में मौजूद हर एक योद्धा कांप उठा था। लेकिन तभी द्रौपदी की आवाज गूंजी, मेरी वरमाला किसी सूत पुत्र के लिए नहीं है। मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह वाक्य ऐसा था जैसे किसी ने कर्ण के सीने में बाण घोंप दिया हो। उसकी आंखें क्षण भर के लिए नम हुई, पर मुख पर अब भी मुस्कान थी। लेकिन द्रौपदी की आंखों में वो दर्द साफ दिखाई दे रहा था जिसे किसी ने नहीं देखा। उसने कर्ण को अपमानित किया था, लेकिन अपने मन को नहीं। वो क्षण द्रौपदी के जीवन का सबसे भारी क्षण था। उसके मन ने कर्ण को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसकी जबान समाज के डर से चुप थी। वह जानती थी कि कर्ण उसका जीवन साथी बन सकता है, उसे समझ सकता है, लेकिन एक सूत पुत्र से विवाह करने का साहस ना उसके पिता ने दिया, और ना उस समाज ने जो हर रिश्ते कुल और जाति की दीवारों में तोलता है। वर्षों बीत गए। द्रौपदी अब 5 पांडवों की रानी थी और कर्ण दुर्योधन का परम मित्र। किंतु हर युद्ध, हर सभा, हर मिलन में द्रौपदी को वह एक चेहरा याद आता। वह चेहरा जो अपमान में भी मुस्कुराता था। लेकिन रानी होते हुए भी वह कभी एक औरत की तरह प्यार नहीं कर सकी और ना ही प्यार पा सकी। उसके मन का कोना अब भी खाली था, एक ऐसा कोना जो सिर्फ कर्ण के नाम का था। समय बीतता गया। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष बढ़ता गया, और हर युद्ध की रणनीति में और बैठक में जब कर्ण सामने आता तो उसे देखकर द्रौपदी की रूह कांप जाती। वो उसमें एक सूत पुत्र नहीं देखती थी, वो उसमें अपना अधूरा प्रेम देखती थी। एक ऐसा प्रेम जो नफरत के मुखौटे में छिपा था। जब दुशासन ने द्रौपदी को भरी कुरु सभा में घसीटा, जब द्रौपदी ने अपनी लाज के लिए सभी से गुहार लगाई, उस समय कर्ण ने भी उस पर शब्दों से कटाक्ष किया था। लेकिन क्या वो कटाक्ष एक योद्धा का था या फिर एक टूटे हुए दिल की चुभती हुई प्रतिक्रिया थी? उस घटना के बाद द्रौपदी ने कर्ण से और भी ज्यादा नफरत करनी शुरू कर दी। कम से कम वो यही मानती रही, लेकिन उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी। था वो आक्रोश और वो दुख जिसे वो अपना बना सकती थी। उसने ही उसके चरित्र को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। वर्षों बाद जब युद्ध हुआ और पांडवों ने एक एक करके कौरवों को हराया, तब एक रात ऐसी आई जब सब कुछ बदल गया। युद्ध की एक रात द्रौपदी छुपते छुपाते कर्ण के शिविर में पहुंची। ना कोई अंग रक्षक, ना कोई भय, बस एक औरत जो उसके सामने खड़ी थी, जिसे उसने जीवन भर अपने हृदय में छुपा कर रखा था। द्रौपदी को देख कर्ण हैरान हो गया। वह समझ नहीं सका कि ये एक सपना है या कोई छलावा। लेकिन जब द्रौपदी ने उसके सामने बैठकर कहा कि क्या तुम कभी मुझे भूल सके, तो कर्ण की आंखों से अश्रु बह निकले। वो रात सिर्फ बातचीत की नहीं थी, 2 आत्माओं का मिलन था।
दोनों ने अपने अंदर छुपे हर दर्द को बाहर निकाला। कर्ण ने कहा, मैंने तुम्हें उस दिन से प्रेम किया जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, पर तुमने मेरा हाथ ठुकरा कर मेरी आत्मा तोड़ दी। इसके बाद द्रौपदी ने कहा कि उस वक्त अगर मैं समाज की परवाह ना करती तो तुम्हारी होती। उस रात उन दोनों में कोई संबंध नहीं था, पर जो हुआ वो उससे कहीं ज्यादा था। एक मौन समझ, एक आध्यात्मिक बंधन। और द्रौपदी ने कर्ण के कंधे पर सिर रखकर सारा जीवन उसकी बाहों में जी लिया। अगली सुबह द्रौपदी वापस चली गई। किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन उस रात ने दोनों के जीवन को बदल दिया। जब कर्ण युद्ध में मारा गया और यह सूचना जब द्रौपदी मिली तो वह सब कुछ भूल गई। अपमान, नफरत, जात पात। वह रो रो कर अंदर से टूट चुकी थी। वह कर्ण के शव के पास बैठी और कहा, मैंने तुम्हें जीवन भर चाहा, लेकिन दुनिया के डर से तुम्हें कभी अपना ना बना सकी। द्रौपदी के मुख से यह सुनकर युधिष्ठिर से लेकर अर्जुन तक सभी स्तब्ध रह गए। उन्हें नहीं पता था कि द्रौपदी के सीने में यह राज भी दफन था, लेकिन उस दिन द्रौपदी ने सब कह दिया। आज वह किसी की पत्नी नहीं थी, केवल एक प्रेमिका थी जिसने अपने प्रेम को समाज के डर से खो दिया था। द्रौपदी और कर्ण का संबंध कभी धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा गया, लेकिन उनके दिलों में वह अमर रहा। कर्ण और द्रौपदी की कहानी कोई प्रेमकथा नहीं, वह नियति का सबसे कोमल और क्रूर अध्याय है, जिसमें प्रेम था पर स्वीकृति नहीं, सम्मान था पर समीपता नहीं। फिर भी जब भी सूर्य उगता है और अग्नि प्रज्वलित होती है तो लगता है कहीं न कहीं वे दोनों आज भी साथ हैं, उस लोक में जहां प्रेम जाति, वचन और समय से परे है। क्योंकि कुछ रिश्ते समाज के नियमों से ऊपर होते हैं। वो रिश्ता जिस्मों का नहीं, आत्मा का होता है, और आत्मा का मिलन वो तो युगों तक अमर रहता है। यही थी वह अनकही अनसुनी, दिल को छू लेने वाली कहानी, द्रौपदी और कर्ण के अदृश्य प्रेम की, जिसे ना समाज समझ सका, ना ही इतिहास में लिखा गया। द्रौपदी के स्वयंवर में बोले गए उसके एक वाक्य ने कर्ण को जीवन भर घायल रखा, और बाद में वही पीड़ा उसके अपमान के रूप में लौटी। द्रौपदी और कर्ण का प्रेम एक ऐसी त्रासदी थी जो समाज की रूढ़िवादी नियति के हाथों अधूरी रह गई। द्रौपदी और कर्ण का प्रेम अधूरा था, लेकिन आत्मिक था। उनके बीच कोई संबंध नहीं था, फिर भी एक गहरा जुड़ाव था जो उनके हृदय में हमेशा जीवित रहा। ये कथा हमें यह भी सीखती है कि प्रेम केवल मिलन में नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण में भी पूर्ण हो सकता है। उनका संबंध इतिहास में नहीं लिखा गया, पर आत्माओं में अंकित हो गया, क्योंकि कुछ रिश्ते वक्त की सीमाओं से परे होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस तरह की और भी गहरी पौराणिक और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारा साथ दें और सब्सक्राइब करें सरस्वज्ञान चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलती है वह सभी कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।